कि मैं अपने आप को बेच दूं बाहर जाके, कि मैं अपनी इज्जत को नीलाम कर दूं। माँ कितने खर्चे, मेरी माँ हॉस्पिटल में है, माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं होता। सबसे गुजारिश है, धोखाबाजी की है, उसने मुझे जलील करवाया, उसने निकाह किया ऑनलाइन और 3 महीने मुझे लारा लगाता रहा कि मैं आपको यहाँ लेके आऊँगा, दुबई लेके आऊँगा, मैं आपके साथ आपके कर्जे उतारूंगा, मैं आपका किराया पूरा करूंगा, मैं आपके अम्मी के इलाज के पैसे दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसने मेरे से हर एक चीज़ का झूठ बोला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की जो कहानी है वो इंतहाई दर्दनाक कहानी है। हमारी ये बहन हमारे पास आ चुकी हैं। पहले भी इन्होंने एक प्रोग्राम करवाया, रिकॉर्ड करवाया था अपना। इन्होंने अपने जो गम थे, अपनी जो दर्द थे, वो हमारे साथ शेयर किए थे, अपनी मजबूरियां हमें बताई थी। इन्होंने बताया था कि इनको ज़रूरत है किसी सहारे की। इनके सर पर बहुत सारा कर्जा है, वालिदैन की बीमार रहती हैं, इनको बड़ी परेशानियों का सामना है। हमने इनकी स्टोरी भी की थी और एक ओवरसीज़ थे, अरशद नामी ओवरसीज़ था दुबई का, जिसके साथ इनका हमने निकाह करवाया था। इंतहाई घटिया और कमीना आदमी निकला वो। उसने उस ओवरसीज़ ने इससे पहले तो शादी की, शादी करके ऑनलाइन निकाह करवाया। फिर उसने कहा मैं 1 महीने के अंदर अंदर इनका सारा मसला जो है वो हल कर दूंगा। 3 महीने गुजर जाने के बाद फिर उसने जनाब डिमांडें शुरू कर दी, फिर उसने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। फिर उसके जो भी मामलात थे, उसने जो वादे किए थे, जो उसने की थी, जितनी भी उसने हमारे साथ गुफ्तगू शर्तें रखी थी हमने, जो उसने कहा था मैं पूरी करूँगा, वो सारी शर्तों से, सारी बातों से मुकर गया, भूल भाग गया। अब हमारी बहन जो है इस वक्त शदीद मुसीबत में है। इनको इस वक्त सहारे की ज़रूरत है, इनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है। इसलिए फिर दोबारा ये हमारे पास आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस वक्त ये किन हालात में हैं, इनको किन मजबूरियों का, किन मुश्किलों का सामना। आइए इनसे बात करते हैं। क्या हाल है मेरी बहन? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है आपकी? जी, ऐसा क्या बना, क्या ऐसा मसला आपको पेश आ गया कि आपकी हमने स्टोरी की, आपका हमने निकाह भी करवा दिया, लेकिन इस तरह का क्या आपको मसला बन गया जो आप फिर एक मरतबा दोबारा हमारे पास आ गए? मैं उन लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा ज़लील हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। जो कहते हैं कि हम आपसे निकाह करेंगे, हम आपसे शादी करेंगे, आपको अपनी इज़्ज़त बनाएंगे, हम आपका कर्जा वगैरह उतारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़लील करते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा ज़लील करते हैं। मतलब यकीन उठ गया होगा एक दफा आपका। अब किसी पे भी यकीन नहीं रहा मुझे। निकाह का कह के वीडियो कॉल करते करो हमारे साथ और हमारे लेकिन साथ। आपका तो हमने निकाह भी करवा दिया है, आपका तो हमने सारा कुछ करवा दिया था, लेकिन क्या बना, कहाँ गया वो अरशद नामी ओवरसीज? मैं क्या गाने दूँ सबके सामने। वो उस कदर ऐसा इंसान था, वो ऐसा दरिंदा था, वो ऐसा जानवर था, मुझे बीच रास्ते पे छोड़कर चला गया वो। तो उसने जो वादे किए थे, जो शर्तें रखी थी हमारे सामने कि आपके कर्जे उतारेगा, आपकी वालदा का इलाज करवाएगा, आपके सारे मसले हल करेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। उसने झूठ बोला मेरे से। उसने निकाह किया, 3 महीने उसने मुझे लारे, सब झूठ था। उसने मेरे साथ सिर्फ धोखाबाजी की है। उसने मुझे जलील करवाया, उसने निकाह किया ऑनलाइन और 3 महीने मुझे लारा लगाता रहा कि मैं आपको यहाँ लेके आऊँगा, दुबई लेके आऊँगा, मैं आपके साथ आपके कर्जे उतारूंगा, मैं आपका किराया पूरा करूंगा, मैं आपके अम्मी के इलाज के पैसे दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसने मेरे से हर एक चीज़ का झूठ बोला है। जानवर था वो, दरिंदा था एक। उसने मुझे धोखा दिया। आपको समझ दे, मुझे ये बताएं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है? जी, मैं तलाक याफ्ता हूँ। ले लिया आपने? अभी मतलब उसके साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता तो नहीं है? नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक जानवर है। ठीक है। अभी मुझे ये बताएं कि अभी आप मौजूदा जो इस वक्त फिलहाल आपके और सर के ऊपर जो कर्जा है वो कितना है और क्या मसले मसाइल हैं आपको इस वक्त? मेरे सर पे 12 लाख कर्जा और उसकी वजह से चला मेरे सर के ऊपर कर्जा 12 लाख का। और पिछले 7 महीनों से मैंने अपने घर का किराया नहीं दिया। क्यों 12 लाख रुपए जो कर्जा है वो क्यों, कैसे चढ़ गया आपके सर पे? क्या मतलब इस तरह का कौन सा मामला पेश आया कि 12 लाख रुपए कर्जा आपके सर पे? जो पहले 5 लाख कर्जा था, उसने कहा था कि मैं आपको 5 लाख कर्जा भी उतार दूंगा, आप निकाह कर लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने उससे निकाह भी कर लिया।
कहता है 5 लाख कर्जा उतार दूंगा, उतार दूंगा, उतार दूंगा। कम से कम 1 महीना उसने मुझे इस चीज का लारा दिया। तो चढ़ते चढ़ते इतना कर्जा बढ़ गया? 12 लाख का कर्जा हो गया मेरे ऊपर सिर्फ उस पर। वालदा का इलाज हो गया अभी या अभी नहीं हुआ? मेरी अम्मी बीमार है, इतनी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है इस वक्त। कर्जा ले लेके लोगों के आगे हाथ पिला पिला के मांग के दिमाग का इलाज करवा रही हूँ। अच्छा चले, अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो। किसी पे यकीन नहीं करता। अभी आपके साथ कौन कौन रह रहा है? मैं हूँ, मेरी अम्मी जान है और मेरा छोटा भाई है। उसकी उम्र कितनी है? वो 10 साल का है। ये जितने भी लोग देख रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं, मुझे बस उन सबसे यही गुजारिश है मेरी सबसे कि अगर आप लोग सब थोड़ा थोड़ा करके भी मेरा कर्जा उतारेंगे, मेरे अखराजात थोड़ा थोड़ा करके भी अगर मेरा कर्जा उतारेंगे तो पूरा हो जाएगा। 5,000, 10,000, 15,000 करके भी अगर मैं रोज भी देती हूँ सब जिनसे मैंने कर्जा लिया है तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। 12 लाख सर पे मेरा कर्जा है, खर्चे। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं होता। सबसे गुजारिश है, डॉक्टर ने कहा है कि 2.5-3 लाख खर्चा आ जाएगा। उनकी महीने की दवाइयाँ और आपके घर का रेंट, आपके बिल वगैरह वो सारी कैसे मैनेज होती है? 7 महीने हो गए मालिक मकान रोज आके दरवाजा खटका के जाता है कि हमें हमारा किराया दे दो, किराया दे दो, किराया दे दो। कहाँ से दे? क्या मैं अपने आप को बेच दूं बाहर जाके? कि मैं अपनी इज्जत को नीलाम कर दूं? इंशाल्लाह आप परेशान ना हो मेरी बहन, इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई अच्छा इंसान ज़रूर मिल जाएगा और आपके सारे मसले, आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो सारी की सारी हल हो जाएंगी। आपने परेशान नहीं होना। अगर बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त गुज़ारिश है देखने वालों से कि जो भी देख रहा है हस्ब तौफीक जो जितना भी कर सकता है इसके लिए वो करे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने निकाह के लिए ही राब्ता करना है। तो अगर कोई वाकई मुखलिस है, कोई वाकई ही कर सकता है, लेकिन इस दफ़ा ना हम साथ देंगे इसका, ना ये ख़ुद करना चाहती है। जब तक कोई आके सबसे पहले इसकी परेशानी, इसके सारे मसले हल नहीं करता, तब तक ये निकाह नहीं करेगी, तब तक ये शादी नहीं करेगी। अगर कोई निकाह करना चाहता है, वाकई शादी करना चाहता है, वाकई किसी को ज़रूरत है और वाकई कोई इसको साथ रखना चाहता है, तो सबसे पहले आके इसके मसले हल करे, मिले, मसले हल करे, फिर ये अगला कदम उठाएगी। अच्छा मुझे ये बता दें, आखिरी मेरा सवाल ये है कि पहले वाले की उम्र तो थी 24-25 साल, जिससे हमने आपका निकाह करवाया था ऑनलाइन। उम्र का कोई मसला तो नहीं है कि अगर कोई बंदा आके आपको कोई आपसे शादी करना चाहता है तो पहले आपके सारे मसले हल कर देता है। अगर उसकी उम्र को 30 हो, 40 हो, 40-50 हो तो आपको मसला? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। चाहे उसकी जो भी उम्र है, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। ये उम्र और ये जो ज़ातें होती हैं इनमें कुछ नहीं रखा होता। इंसान के अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए। मैं बस देखने वालों को और सुनने वालों को सबको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस दुनिया में है अल्लाह का बंदा जो मुझ जैसी गरीब लड़की की मदद करे, मेरे सिर से कर्जा उतारे, मेरी माँ के इलाज के कुछ पैसे दे दे ताकि मैं अपनी सारी परेशानियाँ दूर कर सकूँ। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि तुम सबको खुदा का वास्ता है, मेरा थोड़ा-थोड़ा करके सारा मेरा कर्जा उतार दें। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। देखने वालों से गुजारिश है कि वो आपकी मदद करें और आपका साथ दें। मिलते हैं जी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त और जितना हो सके इनकी इस बहन की मदद करें ताकि इसकी मुश्किलात जो है वो आसान हो सके। जज़ाकल्लाह।